बटन है उसमें भूकंप लेके आओ या फिर भूचाल, मुझे हाज़िर हो चुकी हूँ एक नए व्लॉग के साथ, एक अपनी नई रूटीन के साथ। तो व्लॉग का स्टार्ट करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। हाल चाल तो पूछना आपका बनता ही है और ये एक मेरी अच्छी सी रूटीन, मुझे बड़ा अच्छा सा लगता है जब मैं पूछती हूँ कैसे हैं आप सब लोग। अक्सर अभी मैं कॉल पर भी जब बात करती हूँ तो मुझे ऐसे ही लगता है कि मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ अपनी वीडियो पर। तो आज की रूटीन काफ़ी टफ़ थी। आज की रूटीन मैं होल डे की रूटीन आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये 2 दिन की रूटीन नहीं है। मैंने पहले भी व्लॉग में बताया कि हो सकता है किसी दिन मैं डंडी मार दूँ मतलब स्किप कर दूँ एक रूटीन। तो ऐसा ही हुआ, मेरी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी तो मेरी बेटी ने हल्की फुल्की जो कुकिंग करनी थी वो करी थी और मैं इस मेरे ख़्याल में भी नहीं रहा कि उस वीडियो क्लिप को मैं शूट करूँ और आपके साथ शेयर करूँ। जब तक मैंने कहा तो बेटी फ़ारिग हो चुकी थी। तो नेक्स्ट डे मेरा काफ़ी ज़्यादा बिज़ी था और मेरी आज काफ़ी ज़्यादा टफ़ रूटीन थी और मैं सुबह ही अल्हम्दुलिल्लाह 4 बजे उठ चुकी थी और नमाज़ वगैरह से कुरान पाक से फ़्री होके बच्चों को ड्रॉप करने के लिए गई और बच्चों को ड्रॉप करके आके मेरे सोई नहीं थी, बिल्कुल रेस्ट नहीं करी थी क्योंकि मुझे काफ़ी ज़्यादा काम थे और मुझे आइडिया नहीं था, मुझे डाउट था कि शायद बच्चों को पिक करने मुझे जाना हो। तो मैंने बनाने थे कबाब वगैरह, मेरी फ्रिज बिल्कुल खाली हुई पड़ी थी और कोई कबाब नहीं पड़ा हुआ था। तो सोचा आज कबाब ट्राई कर लेते हैं। पहले मैंने दाल भिगो के रखी हुई थी सुबह से ही, गोश्त मैंने मटन निकाल के भी डिफ्रोस्ट होने के लिए रखा हुआ था और देसी मुर्गी जो कि मैंने हड्डियों से अलग की थी, कीमा बनाने के लिए रखी हुई थी, वो भी डिफ्रोस्ट होने के लिए रखी हुई थी और दाल हाफ़ केजी मैंने रखी थी। पहले मैं 1 कप के ना इसके बनाने लगी थी चिकन शामी तो नहीं, ये आलू शामी कबाब जो बाज़ार से मिलते हैं, जो ठेले वाले से मिलते हैं, जो हम बर्गर में लगा के खाते हैं। और साथ ही आज मेरा दिल था कि जो है वाइट पुलाव बनाऊँ, मटर वाला। सब्जियां भी मैंने सुबह ही मंगवा ली थी, बेटे से कह के हर चीज़ रेडी की हुई थी। इसलिए अंदाज़ा कर सकते हैं कि मेरी रूटीन कितनी ज़्यादा टफ़ थी। आज मैं कंटिन्यूसली किचन में काम करी जा रही थी और मुझे ये भी था कि मुझे 11:30 बजे ना सब छठी इसने काम किया कि लें जी आप तैयार हो जाएं बच्चों को लेने जाने, आप जाओगे बच्चों को पिक करने के लिए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह के ड्राइवर आ गया और मेरी छोटी वाली बेटी को तो ड्राइवर जाके पिक करके ले आया। तो मुझे थोड़ी रेस्ट हो गई। क्यों रेस्ट हो गई कि मैं जल्दी जल्दी ये वाइट पुलाव बना रही थी मटर वाला और साथ में जो मैंने कबाब का मिक्सचर बनाया था, दाल को मैंने ठंडी होने के लिए रख दिया था, अब आलू बॉयल करके रखे हुए थे कि तब तक मैं पुलाव रख देती हूँ। तो वो जब तक मिक्सचर ठंडा होगा मैं उसको चॉपर में पीस के उसका कबाब बना लूँगी क्योंकि नाश्ता नहीं बेटी करके गई थी, आज लंच भी कोई ख़ास नहीं लेके गई थी। तो सोचा मैं उसके लिए जाती हुई पुलाव साथ ले जाऊँगी क्योंकि मुझे वापसी पे तकरीबन 2:30-3 हो ही जाने आते हुए। तो मैं जल्दी जल्दी काम में लगी हुई थी तो ड्राइवर आ गया, ड्राइवर जाके छोटी वाली को पिक करके ले आया। तो जब कॉलेज से लेने अब मुझे जाना था क्योंकि ड्राइवर को कोई और काम भी था। तो मैं थोड़ी सी रिलैक्स हो गई और खाना ज़रा मतलब सुकून से बनाने लगी। उतनी भाग दौड़ मेरी थोड़ी सी कम हो गई और मैं आराम आराम से लग गई, स्लो मोशन पे मैं आ गई और स्लो मोशन में मैं काम करने लग गई। तो रिलैक्स भी हो गई, बेटा घर पे ही था तो खाना वगैरह बनाना था। साथ ये मैं इसको चावलों को अब साथ ही दम लगा दूंगी। यही मेरी रूटीन होती है। इतनी टफ रूटीन होती है मेरी, डेली रूटीन ही ये होती है। हफ्ते में कोई एक दिन होता है, 7 दिन होते हैं, कोई एक दिन ऐसा होता है जब मैं थोड़ा सा रिलैक्स फील करती हूँ, लेकिन उस दिन और कामों का बर्डन बहुत ज़्यादा होता है अगर कुकिंग का थोड़ा सा कम हो। वरना मोस्टली मेरे घर में ऐसे ही कुकिंग होती रहती है और माशाल्लाह बच्चे एंजॉय करते रहते हैं और बस एक आदत सी हो गई। और ऐसा भी नहीं है कि अगर मैं इतनी कुकिंग करी मैं घंटों किचन में लगी रहती हूँ, घंटों नहीं, लेकिन इसमें नमाज भी हो जाती है, इसमें बाकी काम भी हो जाते हैं। बस आपके साथ सिर्फ किचन की रूटीन, किचन वाली वीडियोज़ ही शेयर करती हूँ और कभी कभार शॉपिंग के ब्लॉग शेयर कर लिया, कभी अपनी दूसरी रूटीन शेयर कर ली। और बस चावलों को दम लगा दूंगी और साथ ही मैं जो मिक्सचर दाल का है उसको चॉपर में पीस के उसमें मसाले, उसमें स्पाइसेस डाल के और जो पोटैटो है वो मैं उसमें क्रश करके डालूंगी। उसमें हाथों से मसल के नहीं डालूंगी क्योंकि उसमें कोई चंक्स ना रह जाए। मुझे सॉफ्ट कबाब बना के तैयार करने हैं। अब ये आज भी मैं 2-3 वैरायटी के कबाब बना के फ्रीज़ कर दूंगी। और कबाब फ्रीज़ करने का मुझे काफ़ी नुकसान हो जाता है। मुझे क्या होता है कि बच्चे चलो लंच में ले जाएं, कभी वैसे ही चाय के साथ खाने को दिल कर जाता है या बाय चांस कोई गेस्ट आ जाता है तो चले चाय के साथ उसको दे दे। लेकिन जब मैं कबाब बना के पैकेट भर के 2-3 किस्म के कबाब बना के, शामी कबाब ही या कच्चे कीमे के कबाब या चपली कबाब, वट कुछ भी मैं बना के फ्रीज़ कर दूँ तो माशाल्लाह डेली जो खाना बनता ही बनता है।
तो बच्चों ने क्या करना होता है, नाश्ते से फ्री हुए हैं, अगर घर पे हैं सारे तो निकलेंगे, कबाब फ्राई करेंगे और बैठ के खाना शुरू कर देंगे। अगर खाना खा लिया फ्री हुए तो पढ़ने के लिए बैठे, कबाब निकाले फ्राई करके। वो जो मेरे, अगर मैंने सोचा हो कि मैं 15 दिन के कबाब या 1 महीने के कबाब बना लूँ, ऐसा होता नहीं है। वो 1 हफ्ते के अंदर अंदर ही कबाब ख़त्म करके जो जिपर बैग होते हैं उनको किचन में रख देते हैं कि ये ले जी कबाब तो ख़त्म हो गए। और अगर कभी मेरा दिल कर जाए कि हाँ जी चलो आज मैं कबाब खा लेती हूँ, मम्मा कबाब तो नहीं है, इतना फिर उस टाइम मुझे गुस्सा चढ़ता है कि तुम लोग पागल हो कि इतना माशाल्लाह खाने के बाद फिर वो कबाब वगैरह भी उनको भी साथ ही ख़त्म कर लेना होता है। लेकिन फिर भी बनाना तो होता ही है, एक मेरी रूटीन है, एक मेरी आदत है कि मैंने ये काम करते ही रहना होता है। हस्बैंड को भी ज़रूरत पड़ जाती है, कभी वो कह देते हैं कि खाने के साथ अगर कोई दाल वगैरह बनी है तो आप कबाब फ्राई कर दें, और जब उनको बोला जाता है ना कि नहीं है कबाब, तो मुझे खुद भी थोड़ा सा अजीब लगता है कि चले चीज़ बना के रख ही दी जाए। माओं का काम क्या होता है और लेडीज़ का काम क्या होता है, घर में काम ही काम, काम ही काम करते रहें। और अगर हम इस तरीके से काम करते रहें तो बहुत अच्छा लगता है। साथ ही मैंने टमाटर की चटनी भी बना ली थी, क्योंकि चावलों को मैंने दम पे रख दिया था, अब दाल ठंडी हो चुकी थी, इसका मिक्सचर बना लूँगी। और साथ में तो एक कबाब भी बना के फ्राई करके बच्चों को दूंगी। अब तक मेरी बेटी आ चुकी थी तो इसलिए मैं कबाब बना के आराम से बैठ के रिलैक्स होकर कबाब बनाए और फिर फ्राई कर उनको नाश्ता करवाया। नाश्ता ही कह लें, क्योंकि ये तकरीबन 1 डेढ़ का टाइम हो जाता है, क्योंकि मैं ख़ुद भी जो इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रही हूँ और स्ट्रिक्टली फॉलो कर रही हूँ, इसलिए नहीं कर रही कि बहुत जल्दी वेट लूज़ हो जाए, इसलिए भी कर रही हूँ कि कुछ मेरी मेडिकल कंडीशन ऐसी है, मेरी तबीयत कुछ ऐसी है, तो मुझे अपने वेट को कंट्रोल करना ही है। क्योंकि मेरी थोड़ी सी मतलब एज इतनी भी ज़्यादा नहीं होगी, लेकिन मैं थोड़ी सी सीरियस सी पेशेंट हूँ तो इस वजह से मैं अपनी डाइट को काफ़ी ज़्यादा सोच समझ के मैं जो है अपनी मील लेती हूँ और टाइम सेट करके लेती हूँ। क्योंकि जब वेट आपका बढ़ जाता है ना, उसको कम करना बहुत मुश्किल काम होता है, बहुत ज़्यादा ये टफ़ टास्क होता है जो लेडीज़ अपना वेट बढ़ा लेती हैं। कबाब बन चुके थे, अब साथ साथ इनको फ्राई करूँगी। और आजकल जो तैयारियां हो रही हैं, शादी की तैयारियां भी हो रही हैं, बच्चों के एग्ज़ाम्स भी, टेस्ट डेली रूटीन पे जो हो रहे हैं, उनको साथ ही स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी और सारे उनको ट्यूशन वगैरह छोड़ना लेना, ये सब काम होते हैं। और अगर ये मैं आपके साथ पूरे दिन की रूटीन अपनी शेयर करने लगूँ तो मेरी तो समझे पूरे दिन की अगर 12 घंटे हैं तो 12 घंटे में भी से अगर मैं कुछ कुछ क्लिप आपके साथ शेयर करूं तो 1.5 से 2 घंटे की तो मेरी वीडियो बन ही जाएगी। तो इतने ही टाइम में मैं जो किचन का काम होती हूँ वो कर लेती हूँ। बहुत ज़्यादा काम हो, बहुत कम काम हो, मैं बहुत जल्द काम करके फ्री भी हो जाती हूँ। और बाकी काम भी एक्स्ट्रा बहुत एक्टिविटीज़ की हैं। जैसे कहा जाता है ना कि टांगें, 2 टांगें और जगह जगह फंसाई हुई हैं, तो मेरी अगर 2 टांगें हैं तो मैंने कुछ 7-8 जगह फंसाई हुई होती है। इधर से ये भी काम कर रही होती है, ये भी काम कर रही होती हूँ, सब साथ साथ चल रहे होते हैं। अगर किचन में लगी हुई हूँ तो कुकिंग कर रही हूँ तो साथ में थोड़ा सा दिल मतलब थक गई हूँ अब खड़े खड़े, तो मैं जाके कुछ बैठ के जो सोफ़े पे काम करने वाला होता है बैठ के कोई राइटिंग कर ली, कुछ लिख लिया, कोई आइडियाज़ जो है नोट कर लिए, मोबाइल पे कुछ सर्च कर लिया। इसी तरह तो मैं साथ ही आज बना रही थी शामी कबाब जो है मटन के, कीमा बीफ का नहीं था। बीफ भी बोटी वाला ही पड़ा हुआ था, उसमें इतनी बोटियाँ नहीं थी कि मैं निकाल के उनको कबाब बना लूँ। और मटन पड़ा हुआ था, पहले तो मैंने बना लिए चिकन और आलू के शामी कबाब। साथ ही मैंने सोचा बीफ निकाला, जो बीफ डिफ्रोस्ट किया हुआ था उसमें ज़रा गोल बोटी ज़्यादा थी, तो मैंने दूसरा पैकेट भी निकाल के फ़ौरन डिफ्रोस्ट किया, उसी में भी गोल बोटियाँ निकाल ली और मैंने इनको बॉयल होने के लिए रख दिया। मैंने सारे स्पाइसेस जो शामी कबाब वाले होते हैं इसमें ऐड कर दिया और इसको खूब अच्छे से बॉयल कर लिया। बॉयल करके मैंने दाल और भिगो के रख दी हुई थी, ½ kg दाल और भिगो के रखी हुई थी। तो मैंने इसको ना बोटियाँ बॉयल करके मैंने इसको निकाल लिया अंदर से, और उसी पानी में, उसी यखनी में मैंने फिर चने की दाल डाल दी। और अब तक खाना रेडी हो चुका था, अब बैठ के इंशाल्लाह खाना खाऊंगी। तो खाना खाने के बाद मैंने पढ़ी ज़ोहर की नमाज़ और मैंने चला दिया था प्रेशर। अब देखिए इसमें थोड़ा सा पानी ज़्यादा है, तो मैंने सोचा दाल इतनी मतलब इसमें मैंने पानी और ऐड नहीं किया था, जो स्पाइसेस इसके अंदर थे वो एज इट इज़ ही रहने दिए थे। खाना खा के फ्री हो के मैंने पढ़ ली ज़ोहर की नमाज़, क्योंकि मुझे वापस कॉलेज पहुंचना था और कॉलेज से बेटी को लेके आना था। नमाज़ पढ़ के जैसे ही मैं फ्री हुई तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे मेरी जो दाल है ना जो मैंने रखी वो थोड़ी जल गई, स्मेल आ रही है। मैंने अपनी हेल्पर को आवाज़ तो दी कि आप चूल्हा बंद कर दो, लेकिन उन्होंने शायद सुना नहीं। जैसे मैं भागी है तो मुझे स्मेल लगी और मेरी तो बस होगी कि ले जी दाल अब जल गई। मैं दाल को ऐसे ही छोड़ के, क्योंकि गर्म बहुत ज़्यादा थी, नमाज से फ्री हो चुकी थी, बेटी को कॉलेज लेने चली गई। कॉलेज से आके जब मैंने प्रेशर खोला तो कुछ सांस में सांस आई कि शुक्र है ये साइडों से जली थी, क्योंकि फ्लेम तेज़ था तो बाकी बच गई थी, इतनी दाल ख़राब नहीं हुई थी। अब बाकी कामों से फ्री होकर दाल ठंडी हो चुकी थी अच्छे से, गोश्त भी ठंडा हो चुका था, इसको मैंने दोबारा से चॉपर में पीस लिया। अब ये जो चॉपर है मेरी ये काफ़ी पुरानी है,
रखी हुई तो मैंने ऐसे बेच दी कि अब इसमें कोई काम नहीं होता, क्योंकि मेरे पास 2-3 किस्म की चॉपर हो गई हैं, लेकिन बहुत बेस्ट वाली और ब्राउन कंपनी की चॉपर है, वो भी इंशाल्लाह मैं बहुत जल्दी ले आऊँगी। इस चॉपर को मेरी तकरीबन 12 साल हो गए हैं, तो ये आज भी अल्हम्दुलिल्लाह दमादम काम कर रही है, बहुत अच्छा काम करती है। लेकिन वही एक चीज़, नई चीज़ जो औरतों को एक प्रॉब्लम होती है, उलझन सी होती है कि हाँ चीज़ तो है लेकिन एक अच्छी चीज़, नई चीज़ का इजाफा हो जाए किचन में। वो भी मैंने मटन और दाल भी उसको पीस के अच्छे से फ्रिज में रख दिया था, क्योंकि अगर ये बाहर पड़ रहे थे, कराची में काफ़ी ज़्यादा गर्मी है, तो ये ख़राब हो जाता। अब सबके लिए सब कुछ रेडी हो चुका था, बच्चों के लिए, हस्बैंड के लिए कबाब बन चुके थे, आज वाइट मटर पुलाव बन चुका था, उसमें थोड़ा सा नमक ज़्यादा हो गया था लेकिन टेस्ट बहुत अच्छा था। टमाटर की चटनी जो मैंने फ़र्स्ट टाइम ट्राई की थी वो भी ज़बरदस्त बनी थी। तो मैंने एंड पर रखी हस्बैंड के लिए ये कढ़ाई, चरसी कढ़ाई रखी, और मेरी ये कढ़ाई बड़ी ज़बरदस्त बनती है, ये बहुत क्विक एंड फास्ट होती है। इसमें मैं डालती हूँ जी ऑयल और नमक और ढेर सारा पानी डाल इसको बॉयल होने के लिए रख देती हूँ। जब ये गोश्त गल जाता है तो इसमें मैंने डाले टमाटर, टमाटरों के फिर छिलके उतारे और इसकी कर लीजिए अच्छे से भुनाई। इस चरसी कढ़ाई में मैंने थोड़ा सा आज एडिशन कर दिया था, इसमें मैंने सूखा धनिया शामिल कर दिया और साथ ही मैंने ज़ीरा शामिल कर दिया, चिली फ्लेक्स वगैरह कुछ नहीं डाले, सब्ज़ मिर्चें डाली थी। भुनाई करके ये सालन रेडी करूँ, क्योंकि हस्बैंड चावल वगैरह नहीं खाते, उन्होंने खाना ही खाना है, तो उनके लिए सालन बनना ज़रूरी था। तो ये जी मटन कढ़ाई भी बन चुकी थी और तैयार हो गई। इसमें थोड़ी सी मैंने ग्रेवी छोड़ी थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा खुश्क हो जाए तो वो फिर मज़ा नहीं आता खाने के लिए। तो बस यही था आज का व्लॉग, यही थी आज की मेरी टफ़ रूटीन। व्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें, बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर लें। और सबसे एंड पे मैंने जो मटन और चिकन के दाल के शामी कबाब थे वो रेडी किए, वो भी कमरे में बेड पे बैठ के, क्योंकि इस टाइम मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी थी, मैंने वॉक पे भी जाना था, अभी नमाज भी मेरी पढ़ने वाली थी, तो मैं बेड पर रिलैक्स होके शामी कबाब बना रही थी। और काफ़ी ज़्यादा अभी टाइम हो चुका था, तकरीबन 9 साढ़े 9 का टाइम था, और मैं कबाब बना रही थी और उसके बाद नमाज़ पढ़ूंगी। मिलूंगी आपके साथ नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह। दुआ में याद रखिएगा।